स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग 12 थिक प्लास्टर फॉर 500 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर प्रपोर्शन 1:4 के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोई एक हाउस कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। ठीक है। तो उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। ठीक है। तो प्लास्टरिंग के लिए अपने को कितना दे रखा है, 12 थिक प्लास्टर करना है अपने को। ठीक है। और एरिया अपने को दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर के लिए करना है। और प्रपोर्शन क्या लेना है, 1:4 लेना है। तो बात कर लेते हैं ये प्रपोर्शन है किसका है। तो ये मोटार के लिए किसका है, 1:4 जो है सीमेंट और सैंड का प्रपोर्शन है। तो फर्स्ट जो होता है सीमेंट का प्रपोर्शन होता है, सीमेंट का कितना है 1 है। और सैंड के लिए कितना प्रपोर्शन दे रखा है, 4 दे रखा है। तो करते हैं इस वीडियो को अच्छे से शुरू कि कैसे हम लोग ये इसकी जो क्वांटिटी है सीमेंट की वैक्स में कैसे निकालते हैं, और सैंड जो है मीटर क्यूब में कैसे फाइंड करेंगे कि कितना हमें सीमेंट और सैंड चाहिए। तो पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं प्लास्टरिंग करने से करते समय कि कितना हम लोगों को जो वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम वगैरह होता है तो उसको किस तरीके से कंसिडर करना होता है अपने ड्राई वॉल्यूम को, जो हमें वेट वॉल्यूम गिवन होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं या क्या होता है अनइवन सरफेस होता है, तो उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमें 30% मोर मोटार इज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो अगर आप कोई ब्रिक्स मतलब समझ लो आपने मिशनरी कंस्ट्रक्शन करी हुई है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अनइवन सरफेस होते हैं बॉल्स के ऊपर की, देखना आप मतलब कुछ जगह से क्या होता है कि ऐसे बिल्कुल बराबर शेप नहीं होती। ठीक है। तो कुछ जगह पे हमें मतलब कि क्या उन सरफेस में क्या होता है फिर जॉइंट्स को फिल करना पड़ता है या इवन सरफेस को, तो उसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हमें 30% मोर मोटार इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो 30% ज़्यादा लेंगे। ठीक है। और जो दूसरी बात होती है इसमें क्या होता है कि जो वेट वॉल्यूम है ना उसको हम लोग फर्दर इंक्रीज करते हैं 25% टू ड्राई वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, आप सपोज करो कि आपके पास क्या है, एक ड्राई मिक्सचर है। ठीक है। सीमेंट और सैंड का। ठीक है। तो जब आप उसमें क्या करते हो, पानी डालते हो ना, पानी डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जो हमने शटरिंग या फॉर्म बनाया होता है तो उसके बाद में जो हम लोग प्लेस करते हैं इसको वॉल्स के भी ऊपर, जो हम लोग क्या करते हैं इसमें तो शटरिंग और फॉर्म वर्क तो नहीं होता अपना, लेकिन अगर कंक्रीट में देखें तो कंक्रीट में क्या होता है शटरिंग और फॉर्म वर्क होता है। तो उसमें क्या होता है कि एग्रीगेट्स होते हैं तो उसमें वेट्स ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं उसमें हम लोग कि अब जो वाइट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो इसलिए जो उसका 1.52 लेते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें हम लोग प्लास्टरिंग की बात करें तो प्लास्टरिंग में क्या होता है अपना कि हमारा क्यों 25% क्यों आता है, क्योंकि जब हम लोग सीमेंट और सैंड में जो अपनी वॉइड्स वगैरह होंगी तो जब इसमें हम लोग पानी डालेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है वो ड्राई वॉल्यूम के मुकाबले 25% रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। जब आप इसको अप्लाई करते हो, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ड्राई वॉल्यूम में क्या इसको क्या करते हैं 25% इंक्रीज़ करके लेते हैं। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेट वॉल्यूम जो होता है वो 25% रिड्यूस होता है, तो इसलिए जो होता है इसको हम लोग बाद में 25% इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार निकालना पड़ेगा। तो वेट मोटार निकालने क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया कितना है क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं आपको। एरिया आपको दे रखा है कि 500 मीटर स्क्वायर है, और ये हमारा इसका थिकनेस कितनी है वो है 12 mm। ठीक है। तो 12 mm थिकनेस है, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो जो 12 mm है इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक सेंटीमीटर में कितने अगर मैं बोल दूँ तो होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो जब इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे 12 को। ठीक है। 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना। ठीक है। तो 0.012 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, 500 मल्टीप्लाइड विद 0.012 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसके पास जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार जो होता है इसको हम लोग को क्या करना होता है, 30% इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि जॉइंट्स फिलिंग वगैरह और अनइवन सरफेस जो होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 30% मोर मोटार कंसिडर करते हैं। तो इसको मैं आपको बैक करके बता देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए फॉर फिलिंग जॉइंट्स एंड अनइवन सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं 30% मोर मोटायर हमें रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हम लोग 1.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 30% मोर चाहिए। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम बेट मोटार का आ जाएगा वो कितना हो गया, 7.8 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं ड्राई वॉल्यूम ड्राई मोटार की। तो ड्राई मोटार मैंने आपको बताया था कि 25% मोर लेते हैं, क्योंकि जो बेट मोटार होता है वो हमारा क्या होता है 25% रिड्यूस होता है, उसमें क्या होता है वॉइड्स वगैरह जो होती हैं फिल हो जाती हैं जो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ड्राई मोटार के केस में इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे पास बेट मोटार है। ठीक है। क्योंकि ड्राई मोटार जो होता है 20% 25% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेट मोटार।
तो 7.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू अब निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 9.75 मीटर क्यूब। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताया, कन्वर्जन बताया कि कैसे 30 मतलब जो हम लोग 30% में 25% और 30% जो ले रहे हैं ये कैसे लेना है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम श्योरली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे और आपकी जो डाउट्स होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अब। तो इसका प्रपोर्शन जो है हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1/4 प्रोपोर्शन लेना अपने को, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शन अब क्या लेंगे हम लोग, सीमेंट और सैंड का होता है, सीमेंट के लिए 1 हो गया और सैंड के लिए कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल प्रोपोर्शन की बात करें तो टोटल प्रोपोर्शन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि दोनों को ऐड कर देंगे, 1+4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब अपने को क्या निकालना है, सीमेंट निकालना और सैंड की क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो सैंड की पहले नंबर तो हम लोग बात करेंगे सीमेंट की क्वांटिटी की। तो सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाल लेंगे, पहले तो क्या करते हैं सीमेंट का प्रोपोर्शन लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बताया हुआ है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है कि जो कंक्रीट के लिए मैंने बनाई हुई है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूलेस वगैरह लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है उसके, तो मैं आपको बता देता हूँ ये। उसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया था और उसमें सीमेंट सैंड और फायर एग्रीगेट फाइंड करा था कि कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए कि जब हम लोग मिक्स बनाते हैं तो उसका हम लोग कैसे, मतलब जो मिक्स बनाते हैं हम लोग कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग कैसे नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, फाइंड एग्रीगेट जो होता है हमारा सैंड होता है उसका कैसे निकालते हैं वॉल्यूम मीटर क्यूब में, और फाइंड एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का कैसे निकालते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इसमें क्या होता है, सीमेंट का प्रोपोर्शन आप सीमेंट लेते हैं डिवाइडेड बाई टोटल प्रोपोर्शन लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई क्या करते हैं हम लोग, ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो सीमेंट का प्रोपोर्शन है वो कितना है, 1 है। टोटल प्रोपोर्शन कितना है, 5 है। और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार है वो कितना है, 9.75 है, ठीक है। तो इसी से हम लोग करेंगे 1/5 सीमेंट का प्रोपोर्शन आ गया 1 और 5 जो है टोटल प्रोपोर्शन आ गया, और उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 9.75 जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 1.95 मीटर क्यूब हमारे पास निकल के आ गया वॉल्यूम जो सीमेंट का अपने को रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको पता है कि सीमेंट जो है हम लोग मीटर क्यूब में नहीं लेते हैं, बैग्स में लेते हैं। बैग्स में आता है हमारे पास 50 kg का। तो इसको कन्वर्ट करने के दो मेथड है, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या करते हैं, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम निकल के आया है रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है उसको डिवाइड करेंगे हम 1 बैग ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमारे पास बैग्स निकल के आ जाएगा। दूसरा है, हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स निकल के आ जाएंगे। तो दोनों मेथड से देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया कि 1.95 जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है सीमेंट का उसको डिवाइड कर दिया मैंने 1 बैग ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम से। 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 होता है। तो इसको करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आ जाती है नंबर ऑफ बैग्स की वो कितनी आ जाती है, 55.71 बैग्स ऑफ सीमेंट अपने को चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अब बात करें मास की, तो मास कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, 1430 kg पर मीटर क्यूब होती है, या 1440 kg पर मीटर क्यूब आप कंसिडर कर सकते हो। तो हम लोगों ने 1430 kg पर मीटर क्यूब लिया, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आप जनरली हम लोग जो कंसिडर करते हैं 1430 kg पर मीटर क्यूब ही लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी अपने को पता है, तो वॉल्यूम अभी रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें पता है कि 1.5 जो आप फर्स्ट स्टेप में देख सकते हो निकल के आया 1.95 के लिए, सॉरी 5 बोला मैंने, 1.95 मीटर क्यूब के लिए अपने को निकालना है। तो 1430 को मल्टीप्लाई कराएंगे जब आप 1.95 से, तो जो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2788.5 kg, ठीक है। तो इतना हमें क्या, इतना इतना kg ऑफ हमें सीमेंट चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना अगर बैग में, तो बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा 1 बैग होता है सीमेंट का वो कितने kg का होता है, 50 kg का होता है। तो 50 से हम लोग ये मास जो निकल के आया हमारे पास 2788.5 kg आया है, तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे। तो 50 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 77 बैग्स हमें चाहिए, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, क्योंकि इसमें क्या है, जो वैल्यू थोड़ी बहुत आप डिफरेंस देख रहे हो, ऊपर वाले में आप देख रहे हो सेकंड स्टेप में जो बैग्स निकल के आए हैं वो आए हैं 55.71। तो वो इसलिए क्योंकि 0.0349 आसपास वैल्यू निकल के आती है ये, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करने के लिए 0.035 लेते हैं। तो अगर आप उससे करोगे तो वही निकल के आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम से आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सैंड की।
तो सैंड के लिए भी सेम केस होगा, सैंड का प्रोपोर्शन लेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे टोटल प्रोपोर्शन, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार के साथ। ठीक है, तो सैंड का प्रोपोर्शन देख लेते हैं कितना है। तो आप देख सकते हो हम लोग ने हमारा जो इसका फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप प्रोपोर्शन वाला है, तो उसमें मैंने सैंड का प्रोपोर्शन जो है तो वो बता रखा आपको 4 है। तो 4 को डिवाइड करेंगे टोटल प्रोपोर्शन के साथ, टोटल प्रोपोर्शन कितना है 5 है, और जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार है वो कितना है 9.75 है। ठीक है, तो वही किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 9.75, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7.8 मीटर क्यूब हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इसको अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सीमेंट का हमारे पास फर्स्ट टाइम में आप देखो तो 1 प्रपोर्शन था, उसके लिए वैल्यू कितनी निकल के आई है 1.95 मीटर क्यूब आई है। तो अभी मैं आपको बताऊँ तो सीमेंट, एक सेकेंड बैक करके, तो हमारे पास सैंड का प्रोपोर्शन कितना है 4 है, तो आप सीधा 4 से मल्टीप्लाई करा दो जो हमारे पास सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आया। ठीक है, तो अगर आप 1.95 को मल्टीप्लाई कराते हो 4 से तब भी आपके पास जो है 7.8 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो अपना टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है देखा कि हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं, तो प्लास्टरिंग हम लोग कैसे सीमेंट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की मेरी ये जो वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा वगैरह ले सकें। तो आज की मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।